चैट जीपीटी या फिर परप्लेक्सिटी, दोनों में बेहतर कौन है? ये सवाल आपको भी आता होगा और कई बार आप कंपेयर भी करते होंगे। ये वीडियो आपके लिए है, खास तौर पर जो कंफ्यूज रहते हैं कि चैट जीपीटी परचेस करना चाहिए या फिर परप्लेक्सिटी परचेस करना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको 9 अलग अलग फीचर्स बताऊंगा, दोनों में डिफरेंसेस बताऊंगा, जिसके आधार पर आप आने वाले समय में डिसाइड कर पाएंगे कि आपको चैट जीपीटी यूज करना चाहिए या फिर आपको परप्लेक्सिटी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर है इसकी जो स्पेशलिटी है। आखिर दोनों की स्पेशलिटी क्या है? अगर मैं बात करूं, चैट जीपीटी जो है वो क्रिएटिव टास्क और ह्यूमन लाइक जो कन्वर्सेशन में बेटर है। मतलब जब आप उससे चैट करते हैं तो बड़ा क्रिएटिव वे में जवाब देता है और इंसानों की तरफ से एक तरह से वो चैट करता है या फिर बात करता है। लेकिन जब हम परप्लेक्सिटी की बात करें तो परप्लेक्सिटी जो है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और रिसर्च के लिए ज्यादा सूटेबल होता है। मतलब वो टू द पॉइंट बात करता है और आपको कट टू कट रिप्लाई देता है और उसका आपको जो इंफॉर्मेशन है आपको देता है। दूसरा फीचर की बात करें, इंफॉर्मेशन। चैट जीपीटी के इंफॉर्मेशन में जाए तो नॉर्मली आपको भी पता है कि अगर पेड वाला आपके पास है तो भी, और अगर पेड नहीं है फ्री वाला भी यूज कर रहे हैं तो इसके जो इंफॉर्मेशन हो सकते हैं कि पुराने हो। परप्लेक्सिटी जो है वो रियल टाइम में जो भी वेबसाइट में या वेब इंडस्ट्री में अवेलेबल है उसके बेस पर आपको इंफॉर्मेशन देता है रियल वाला। तीसरी जो फीचर है, सोर्सेज। चैट जीपीटी में आप कुछ भी सर्च कीजिए, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, इसका सोर्स क्या है, ये नहीं बताता है। लेकिन परप्लेक्सिटी में अगर आप जाएंगे तो आपको सोर्सेज भी बताता है या मेंशन करता है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली गई है। तो चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो लैंग्वेजेस। मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम कर सकता है चैट जीपीटी आपका। चैट जीपीटी आपको अलग अलग लैंग्वेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम परप्लेक्सिटी बात करें, यहाँ परप्लेक्सिटी का नेगेटिव है, ये मोस्टली जो है वो इंग्लिश में ही बात करता है। हालांकि मैं पर्सनली जब यूज करता हूँ तो इंग्लिश में भी बात कर सकता है, हिंदी में बात कर सकता है, इंग्लिश में बात कर सकता है। लेकिन जो स्पेशलिटी की बात हो रही है, ज्यादा जो सूटेबिलिटी होती है वो परप्लेक्सिटी की वो इंग्लिश में होती है और चैट जीपीटी मल्टी लैंग्वेज होता है, अलग अलग भाषाओं में बात कर सकता है। इनपुट टाइप की बात करते हैं। इनपुट में आपका टेक्स्ट भी आ जाता है, मैं चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट भी आ जाता है, इमेज भी आ जाता है, ऑडियो प्रोसेस भी कर सकता है, तीनों ही चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर हम परप्लेक्सिटी की बात करें तो मोस्टली जो है ये टेक्स्ट को ही प्रेफर करता है। इसमें इमेज और जो वॉइस है या ऑडियो कह लीजिए, ये प्रोसेस नहीं करता है। अगले फीचर की तरफ बात करें, बेस्ट यूजेस। आखिर क्या है चैट जीपीटी का यूज? अगर बात करें तो ब्लॉग राइटिंग, कोडिंग हेल्प और लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए चैट जीपीटी जो है वो सबसे बेस्ट है। और अगर परप्लेक्सिटी की बात करें तो फैक्ट चेकिंग, लेटेस्ट न्यूज और एकेडमिक रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी जो है वो बेस्ट है। अगले फीचर की तरफ हम बात करते हैं, क्रिएटिविटी। ये मैंने पहले पॉइंट भी बताया था, फिर से बता दूं कि बेसिकली चैट जीपीटी जो है वो हाईली क्रिएटिव और स्टोरीज और पोएम लिख सकता है। इसकी बहुत कैपेबिलिटी, आप इससे इंसानों की तरह बात करके कहानियां लिखवा सकते हैं, पोएम लिखवा सकते हैं। लेकिन परप्लेक्सिटी में अगर बात करें तो परप्लेक्सिटी ये फीचर नहीं है, वो थोड़ा कम क्रिएटिव है और फैक्चुअल बेसिस की इंफॉर्मेशन पर ज्यादा फोकस करता है। ये इसको आप सर्च इंजन की तरह मान सकते हैं जहां इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और चैट जीपीटी जो है वो इंसानों की तरह मान सकते हैं, जो आपकी फीलिंग को समझ करके, आपके मूड को समझ करके, आपके सवाल को समझ करके उसके बेस पर वो जवाब देता है या चीजें क्रिएट करता है। 8वां जो पॉइंट है, कन्वर्सेशन। चैट जीपीटी से आप जितना बात करते रहिए कोई दिक्कत नहीं है। चैट जीपीटी से आप घंटों घंटों बात करते रहिए, चैट करते रहिए, वो आपसे बात करता रहेगा, मेंटेन करेगा आपकी चीजों को। लेकिन परप्लेक्सिटी जो है वो एक खड़ूस दादा की तरह कह लीजिए या फिर खड़ूस पर्सन की तरह होता है। जितना सवाल करिए उतना आपको जवाब देगा और टू द पॉइंट आपको आंसर देगा और उसके बाद चुप हो जाएगा। ये दोनों में फर्क है। लिमिटेशंस की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, चैट जीपीटी जो है थोड़ा आउटडेटेड है और इसके जो इंफॉर्मेशंस होते हैं वो इनएक्यूरेट होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ब्लॉगिंग लिखना हो, कविता लिखनी हो, कहानी लिखनी हो, आर्टिकल्स लिखने हो, उसके लिए वो सब ठीक है, कोडिंग के लिए ठीक है। लेकिन उसमें क्रिएटिविटी जो है उस पार्ट आता है तो क्रिएटिविटी अच्छा है। लेकिन अगर बात करें लिमिटेशन में तो लिमिटेशन वही है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है इनएक्यूरेट प्रोवाइड करता है। जबकि परप्लेक्सिटी की बात करें तो ये क्रिएटिव टास्क में लेस इफेक्टिव है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो देता है वो आपको ज्यादा एक्यूरेट देता है। तो ये 9 फीचर थे जिसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको चैट जीपीटी यूज करना चाहिए या परप्लेक्सिटी। और एक और बात बता दूं, डिजिटल अड्डा आपको ऑफर करता है, चाहे वो चैट जीपीटी हो चाहे परप्लेक्सिटी हो, मार्केट से 90% के कम रेट पर। अगर आपको चाहिए तो नीचे
इस कमेंट में आपको चैट लिंक दे दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक करिए और हमारे से व्हाट्सएप में जुड़ करके आप इसके प्रोडक्ट को ले सकते हैं। क्योंकि जब आप डायरेक्ट परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी कॉस्टिंग पड़ती है, लेकिन 90% लगभग 90% लेस प्राइस में आपको हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। चैट जीपीटी मिलेगा, शेयर्ड अकाउंट और परप्लेक्सिटी आपके पर्सनल अकाउंट में ईयरली बेसिस सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। जब आप करेंगे चैट तो उसमें जो रेट होगा आपको रेट बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।